आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज दो मैचेस खेले गए। एक मैच वॉश आउट हुआ और फाइनली हमने देखा नेपाल की टीम जिसने इंग्लैंड को बहुत टफ टाइम दिया था, आज स्कॉटलैंड जैसी टीम से जीती है। और आज जो पहला मैच हुआ उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने कनाडा को मारा है। और इन आज के जो दो मैचेस हुए, एक मैच वॉश आउट हुआ, उसके बाद माइटी ऑस्ट्रेलियंस आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। उनकी जगह जिम्बाब्वे जो है वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। और उसके साथ साथ अफगानिस्तान हैज ऑल्सो बीन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। और सुपर 8 के लिए एक सेट ऑफ टीम्स जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिस ग्रुप में इंडिया, साउथ अफ्रीका और एक और वेस्ट इंडीज और उसके बाद जिम्बाब्वे उस ग्रुप में होंगे। क्योंकि जो सुपर 8 है उसमें भी दो ग्रुप्स बनेंगे और पहले ग्रुप में इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। और कल पाकिस्तान का मैच होना है नमीबिया के साथ। उसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि सेकंड सेट ऑफ ग्रुप जो है 4 टीमों का, उसमें कौन सी 4 टीमें होंगी। और कल इंडिया भी अपना नेदरलैंड से मैच खेल रहा होगा। सो कल भी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। आज के मैचेस भी बड़े जबरदस्त हुए हैं। और पाकिस्तान की जो अब तक का रन है इस वर्ल्ड कप में, उस पर बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं, सिलेक्शन को लेके, बहुत सारे प्लेयर्स को लेके, परफॉर्मेंसेस को लेके, स्पेशली बाबर आजम को लेके, सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वेरी फाइन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, शोएब मोहम्मद साहब। सर शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। सर पहले मैच से शुरू करते हैं, न्यूजीलैंड कनाडा। और बड़ा आसान मैच था न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे थे जहां जैसे न्यूजीलैंड की बैटिंग की अगर बात की जाए तो विकेटें जल्दी गिरी। लेकिन अगेन अगर हम न्यूजीलैंड को देखें, अगर हम बाकी बड़ी टीमों को देखें, इंडिया को देखें, वो अगर बुरी सिचुएशन भी होती है तो देयर मिडिल ऑर्डर, एट टाइम्स देयर लोअर मिडिल ऑर्डर, वो इस तरह परफॉर्म करता है कि वो मैच को अपनी तरफ दोबारा खींच के ले आते हैं, विच इज मिसिंग फ्रॉम आवर साइड। बट इफ वी स्टिक आवरसेल्व्स टू दिस पर्टिकुलर गेम, क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड। और उनके जो मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि कभी, बल्कि ओपनिंग में हमने देखा साइफर्ट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन आज फिर मिडिल ऑर्डर में ग्लेन फिलिप्स ने जो है बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और मैन ऑफ द मैच भी हुए। हाउ डिड यू सी दिस गेम? फैसल, इन्होंने टॉस जीत के कनाडा ने बैटिंग फर्स्ट करी और 173 रन्स कर सके, सिर्फ 4 विकेटें उनकी गिरी। लेकिन आज उनकी स्पेशल इनिंग्स बाय युवराज समरा जो थे, उन्होंने 11 चौके और 6 छक्के लगाए। आपको न्यूजीलैंड की बॉलिंग में कोई वीकनेस दिखती है? बिकॉज रन बहुत कंसीड कर रहे हैं वो, स्पेशली मैट हेनरी, ऊपर के बॉलर रन कंसीड, ऊपर के बॉलर, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा कि उनके ज्यादातर एक जेमिसन जो है उन्होंने 4 ओवर में 41 रन दिए, 1 विकेट ली। लेकिन ये कि डफी और हेनरी ने फिर भी रीजनेबली अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में 28 हेनरी, डफी ने 4 में 25 और 1-1 विकेट ली। नीशम को थोड़े ज्यादा रन्स पड़े, 38 रन्स, 34 3 ओवर में कॉन्शी ने दिया और फिलिप्स ने 1 ओवर में खैर 6 रन दिए। सिर्फ 4 एक्स्ट्रास दिए, जो उनका फोटे है कि कम इस तरह एक्सीड करते हैं, ज्यादा रन एक्स्ट्रास नहीं देते। पहली विकेट जो है कनाडा को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने दे मेड एन इम्पैक्ट ऑन दिस वर्ल्ड कप। जिस तरह नेपाल ने किया उस तरह ये कनाडा ने भी करके दिखाया है। पहली विकेट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि कनाडा और नेपाल कंपेयर टू स्कॉटलैंड, आयरलैंड बहुत नई टीम है, तो उनका अच्छा परफॉर्म करना इज अ पॉजिटिव साइन। एब्सोल्युटली। तो पहली विकेट 116 रन पे, दूसरी विकेट 153 रन के ऊपर गिरी। तो इसका मतलब यह है कि, और सेकंड विकेट ऑलमोस्ट 18वें ओवर में गिरी थी। और साम्रा जो है वो आउट हुए, 2-3 बॉलें ही सिर्फ 20th ओवर की रहती थी, ओपन आए थे। लेकिन ही टुक द गेम अवे फ्रॉम न्यूजीलैंड इन अ वे। लेकिन बहुत अच्छा बैटिंग विकेट था। नाउ व्हेन उसके बाद कोई दिलप्रीत जो शुरू में उनके साथ ओपन आए थे, उन्होंने 36 तो किए, लेकिन 39 बॉल्स ही टुक, 4 चौके लगाए, लेकिन सपोर्ट बहुत अच्छा दिया। जब एक बैटर अच्छा चल रहा हो तो विकेट्स इन हैंड रखने के लिए दूसरा सपोर्टिंग रोल देता है, जो उन्होंने आज किया। और सर ये बात है कि एक प्रॉपर न्यूजीलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट एक एसोसिएट साइड जो है उसका 170 टाइप्स ऑफ स्कोर्स करना, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे मैं बता रहा था कि समरा ने ज्यादातर बैटिंग की, 110 में 65 बॉलें वो खेले, लेकिन उन्होंने जो ओवर द बाउंड्री लाइन जो है 17 लगाए, चौके और छक्के मिला के। तो दैट ह्यूज फॉर द कैनेडियन साइड, बहुत अच्छा। नाउ
जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की, साइफर जल्दी आउट हो गए, एलन ने भी कोई ज्यादा इतना अच्छा नहीं कर सके, लेकिन ऑल्दो उन्होंने किक स्टार्ट अच्छा दे दिया था। 10 ओवर में उनके भी 60 रन थे। और ये कि सॉरी नॉट 10 ओवर में, 6 ओवर में 60 रन थे। उन्होंने किक स्टार्ट अच्छा क्विक फायर वो रन दिया, लेकिन रचिन रविंद्रा नॉट आउट रहे 59 रन इन 39 और बॉल्स के अंदर। इनका फॉर्म में आना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, बिकॉज अब वो नेक्स्ट स्टेज में इन सारे प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। नहीं किए थे उन्होंने। हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने 3 छक्के और 4 चौके लगा के, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया होगा, विन भी आई, नॉट आउट भी रहे। तो ये तमाम फिलिप्स भी नॉट आउट, और फिलिप्स का भी ऑफकोर्स, फिलिप्स तो ये कि रन मशीन भी हैं और वो बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। 3 कैचेस भी उन्होंने करे और 76 रन जो करे 36 बॉलों में, विद द हेल्प ऑफ 4 चौके और 6 छक्के लगाए। तो बिल्कुल ही उन्होंने वन साइडेड उन्होंने कर दिया। 15.1 ओवर में मैच को डिसाइड कर दिया इन फेवर ऑफ। दिस इज हाउ बिग टीम्स प्ले अगेंस्ट मिनो टीम्स। हाँ, तो उसमें बिल्कुल क्रेडिट जाएगा उनको, इसलिए कि इनकी बॉलिंग में इतना वो डेप्थ नहीं थी। सारे लोगों ने ज्यादातर रन दिए। डिलन हेलिंगर ने दिए 4 ओवर में 42, जो सबसे ज्यादा थे, 1 विकेट हासिल कर सके, लेकिन 14 एक्स्ट्राज इन्होंने दिए। तो दैट ऑल्सो हेल्प द न्यूजीलैंडर्स। और ओवरऑल एक क्लिनिकल विन थी, बिल्कुल एज इफ जैसे स्क्रिप्टेड थी कि वो उनका जो भी टोटल होगा। जैसे मैं समझाता रहा हूँ सारे प्रोग्राम्स में, हर पिच की कंडीशन का, जब उनके शॉट्स बड़े अच्छे लग रहे थे और वो समरा ने जो खड़े और जो स्ट्रेटिश शॉट और मिड विकेट भी कवर रीजन पे भी मारे, तो उससे अंदाजा ये हो रहा था कि पिच की कंडीशन बहुत जबरदस्त है। वो वेट करते थे और फिर ही यूज्ड टू जस्ट हिट इट अक्रॉस द लाइन। तो वो चीज उन्होंने भी असेस की न्यूजीलैंडर्स ने, और उन्होंने भी फिर इसी तरह के शॉट्स अच्छे। सर, इस ग्रुप डी से अफगानिस्तान जो है वो सुपर 8 में नहीं जा रहा, और हमने देखा कि उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बट स्लाइटली अनफॉर्चुनेट कि उनको पहला ही गेम न्यूजीलैंड से मिला जहां वो हारे। साउथ अफ्रीका के साथ उन्होंने एक एपिक मैच खेला जहां 2 पावर प्लेस गए, और उस दिन सारे क्रिकेटर्स ने यही कहा कि उस दिन कोई टीम विनर नहीं थी, उस दिन सारे क्रिकेट विनर था। इतना कोई जबरदस्त मैच हुआ। सो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है टूर्नामेंट के लिए, बिकॉज दिस इज अ साइड विच परफॉर्म्स वेल इन एशियन कंडीशंस, और सुपर 8 में थोड़ा मिसिंग एलिमेंट होगा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान ने पिछले कुछ सालों में बड़े टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनलिस्ट पोजीशन भी हासिल करी, और लेकिन जो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैक्सवेल सिंगल हैंडेडली उसको उनके मुंह से वो विन को छीन के सेमीफाइनल के ख्वाब मिटा दिए थे उनके। तो ये होता है क्रिकेट के अंदर समटाइम्स, लेकिन ये कि उनकी बहुत अच्छी टीम है। हाँ। उनको तीनों डिपार्टमेंट में थोड़ा, उनके फास्ट बॉलर्स को थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा, इसलिए कि स्पिन ट्रियो जो है उनका वो बहुत अच्छा है। नूर है, नजीब है, राशिद खान है, फिर नबी भी हैं, तो वो डिपार्टमेंट इनका सही है। फील्डिंग भी रीजनेबली अच्छी। चेंजेस होंगी मतलब अब, बिकॉज देखें नबी इज ऑलमोस्ट ऑन 40 ऑफ रिटायरमेंट होंगे। सो मुझे लगता है, और गुलबदीन भी जो है, ऑल्दो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बैटिंग अच्छी की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नाउ ही इज आल्सो कम टू द एज जहां यंगस्टर्स शायद टीम का हिस्सा बने। आई एम श्योर जिस तरह इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से बच्चों में वहां शौक डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा। गवर्नमेंट भी इन सम वे और दी अदर थोड़ा सा उनको भी लगा होगा कि ये हमारा नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हेल्प करी जाए। लेटली बहुत से टूर्नामेंट्स में प्लेयरों ने अपनी जेब से, पॉकेट से पैसे जमा करके टिकट्स वगैरह और वो ऑर्गेनाइज करा था, लेकिन ये कि शौक जो है इसे कि कंट्री का नाम टीवी के ऊपर जब आता है और वो अच्छा कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स अब 700 विकेट राशिद खान लेके बैठे हुए हैं इस वक्त, तो उससे दूसरे बच्चों को शौक होता है, और ये होता है आइकॉनिक फिगर जो अपनी कंट्री के लिए हेल्प करता है टू प्रमोट द गेम। बिल्कुल, जैसे हनीफ मोहम्मद साहब के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमारे फादर के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड थे जो 337 वेस्ट इंडीज में किए या 499, तो उससे बच्चों को शौक बढ़ा। पाकिस्तान में क्रिकेटर शुरू में कम थे, लेकिन फिर शौक बढ़ा, और आज देखें कि
एक बेतहाशा सुपरस्टार्स पाकिस्तान ने दिए। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, सो सर ये ग्रुप डी की सिचुएशन थी। ग्रुप बी में जो मैच था जिम्बाब्वे का आइलैंड, वो अनफॉर्चुनेटली वॉश आउट हुआ, लेकिन उससे हुआ ये कि जिम्बाब्वे को 1 पॉइंट मिल गया और वो ग्रुप बी में जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गए, और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। एंड ऑस्ट्रेलिया, वी ऑल नो कि T20 में उनकी परफॉर्मेंसेस उस तरह नहीं है जितनी टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में होती है। एक बार के वर्ल्ड चैंपियन जरूर हैं, 2021 में वो वर्ल्ड कप जीते थे, जहां सेमीफाइनल में हसन अली का वो कैच कौन भूल सकता है जो हम कैच छूटा था और हम सेमीफाइनल हारे थे। उसके अलावा वो T20 वर्ल्ड कप में कोई इतना खास नहीं कर पाए, और इस बार भी हमने देखा कि दे सीरियसली मिस्ड देयर मैच विनिंग प्लेयर्स लाइक पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड। हमें लगा कि वो स्पिनर की भी उनमें कमी, एक स्पिनर और शायद उनको चाहिए था इन कंडीशंस में, और जिस तरह उनको जिम्बाब्वे ने मैच हराया वो एक आउटस्टैंडिंग फीट है जिम्बाब्वे के लिए, एंड दे डिजर्व टू बी इन द टॉप 8 टीम्स। मुझे तो ये लगता है कि आज जैसे स्मिथ जो है उनको बिठा के रखा हुआ बेंच के ऊपर, तो वो अपने दूसरे प्लेयरों को मेरे ख्याल प्रॉबेबली दे लॉस्ट द होप, हालांकि होप छोड़ते नहीं है वो तो टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। तो लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के वो फायर पावर जो उनके मिडिल ऑर्डर से स्टीव वॉ और मार्क वॉ और ऐसे क्लास एक्ट बैट्समैन पॉन्टिंग, ये लोग जब आके गेम दिखाया करते थे तो उसमें दूसरी टीम में मतलब 15-15 मैचेस एट ए स्ट्रेच जीत जाया करते थे। लेकिन सर आपको लगता है कि जो इनकी टीम में वो नहीं है, वो पंच उस तरह से नहीं है, इसी के टू मेनी शॉट्स टू अर्ली खेलना मांगते हैं। आजकल ज्यादातर सारे प्लेयरों का यही पैटर्न है, लेकिन उससे नुकसान भी होता है। और असेसमेंट मैं तो ये कहता हूं कि असेस पिच और सामने बॉलर की वीकनेस और स्ट्रेंथ देख के आगे चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा आपसे इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा था कि कप्तानी से भी मुझे लगता है बड़ा फर्क आता है। मिच मार्श जो है एक थोड़े ठंडे कप्तान है। इस फॉर्मेट में शायद आपको थोड़ा अग्रेसिव कप्तान चाहिए होता है कि जो हर बॉल हर ओवर पे जो है ना, जैसे हम देखें सलमान अली आगा भी मिस्टेक्स करते हैं। सो आज ये भी राशिद लतीफ साहब ने कहा कि अगर सलमान अली आगा को आप वसीम अकरम, वकार यूनुस और बड़े बड़े बॉलर दे देंगे तो भी उनसे ये गलतियां होंगी जो वो कर रहे हैं। बिकॉज वो हमने एशिया कप के फाइनल में देखा, स्पिनर्स के ओवर्स बाकी हैं, हारिस रऊफ को लाया गया। इस मैच में हमने इंडिया वाले 15 फरवरी वाले मैच में देखा कि सलमान अली आगा खुद अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से पहला ओवर करवाया, उसके बाद फहीम अशरफ बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं करवाई। एनीवेज वील शो द फर्स्ट मैच इज समरी कि कनाडा और न्यूजीलैंड का मैच की क्या समरी है, और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। जिस तरह शोएब साहब ने एक बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि अच्छी बैटिंग कनाडा की 173 रन 4 विकेटों पर, लेकिन अगेन न्यूजीलैंड इज अ मच सुपीरियर साइड। उन्होंने बड़ी आसानी से 176 रन किए 2 विकेटों पर और 15.1 ओवर्स में ये मैच खत्म कर दिया। ग्लेन फिलिप्स की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में वो अभी तक बिल्कुल ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, और रचिंद्रन रविंद्र जिनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी था न्यूजीलैंड के लिए सुपर 8 को मद्देनजर रखते हुए, उनकी भी आउटस्टैंडिंग बैटिंग। एंड ओवरऑल न्यूजीलैंड हैज डन ग्रेट, बट कनाडा को भी क्रेडिट जाता है कि एक एसोसिएट टीम होके इतना अच्छा स्कोर सेटअप करना।